नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 का निर्देशांक ज्यामिति का एक टॉपिक है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। इसका एक सूत्र है। उससे पहले आप ये देखते हैं कि आप सभी जानते हो x1 y1 x2 y2। इनमें आपने कोई भी एक बिंदु ले लिया a और b, इनके बीच की दूरी का सूत्र निकालना है, यानी a और b को आपको ज्ञात करना है, इनके बीच की सीधी दूरी कितनी है। तो मान लिया a का निर्देशांक है x1 y1 और b के निर्देशांक है x2 y2। इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र आपको यहाँ पे दिख रहा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इन दोनों को कि x निर्देशांकों के अंतर का वर्ग प्लस y निर्देशांकों के वर्ग अंतर का वर्ग क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है। इसके रिलेटेड अपने एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया बिंदु ए के निर्देशांक है 2 5 और बिंदु बी के निर्देशांक है 6 8। तो बिंदु 2 5 व 6 8 के बीच की दूरी ज्ञात करनी, बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। तो x2 माइनस x1 अंडर रूट 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 8 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, सरल करेंगे आराम से। 6 माइनस 2 2 4 का स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5, 5 में से 5 गया 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। तो इसका सोल्व किया 16 प्लस 9, और हम सभी जानते हैं 25 का रूट होता है प्लस माइनस 5। लेकिन अपने यहाँ पे क्योंकि ये दूरी है इसलिए इसको अपने प्लस में लेंगे, ऋणात्मक इकाई को छोड़ देंगे क्योंकि ये दूरी है। तो दूरी को अपने प्लस पर ही लेते हैं। अब प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र एक ही नंबर का सवाल बनता है, लेकिन कक्षा 10 में बार बार एक ही सवाल, अगर अपने एक ही सूत्र को 6 बार प्रयोग करें, जैसे बिंदु ए बी सी और डी, 4 बिंदु आपको दिए हुए मिलेंगे। आपको सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, उसके बाद में बी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, सी और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। आपने यहाँ इसी सूत्र को 4 बार प्रयोग कर लिया है। अब आप देखोगे कि अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर आ रही है, इनकी दूरी, और ये दोनों बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब या तो ये आयत हो सकता है या एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। इससे रिलेटेड आपको फिर एक बार 5 ए और सी के बीच की दूरी और बी और डी के बीच की दूरी निकालते हैं। अगर ये दोनों भी समान आ गई तो आप कह सकते हो निश्चित रूप से कि एक आयत है, और अगर ये विकिरण एक दूसरे से असमान है, बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हो ये क्या है कि समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें आपने एक ही सूत्र को कितनी बार प्रयोग किया है, एक ही सूत्र को आपने 6 बार प्रयोग किया है। तो ये 6 नंबर का सवाल बनता है, बड़ा सवाल बन जाता है, और बार बार कक्षा 10 के परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस सूत्र का बार से बार अधिक प्रयास करते रहो। प्रयास करने से आपका एक सवाल सही हो रहा है, या तो आपको 6 नंबर के अंक मिलेगा या फिर आपको 1 नंबर तो मिलना ही निश्चित है। तो इससे रिलेटेड आप एक सवाल जरूर तैयार करो, कोशिश करते रहो। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक सवाल कर सकते हो। दोबारा फिर मिलेंगे। धन्यवाद।